समय से ये द्वितीय बुद्ध शासन भारत देश में गतिमान हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को भारत देश में पुनर्जीवित किया और पुनर्जीवित करने की वजह से ही उपासक उपासिकाएं दिखाई देती है। उपासक उपासिकाओं में से ही श्रद्धावान भिक्खु और भिक्खुनियाँ बन रहे हैं, अनागारिक बन रहे हैं, अनागारिका बन रही है, प्रवर्जित हो रहे हैं। फिलहाल हम लोग जो भारतीय लोग हैं वह संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। हमारे देश से बुद्ध परंपरा विदेशों में गई। महाराजा अशोका के द्वारा बुद्ध धम्म आसिया में फैलाया गया। भिक्खु संघ उस समय प्रशिक्षित था जो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड यहाँ पर जाके उन्होंने प्रचार प्रसार किया और धम्म को स्थापित किया। भारत देश में क्रांति प्रतिक्रांति का दौर काफ़ी चलते रहा और भारत में लगभग 1500 साल से भिक्खु भिक्खुनियाँ मार दिए गए थे, काट दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। जो भी बौद्धों का जितने चीज़ें थी, बड़े बड़े विहार थे, ज़मीनें थी, अफ़गानिस्तान तक, रूस की बॉर्डर तक के जो बौद्धों का जितना भी इस देश में सत्ता शासन थी, इस सत्ता शासन को छीन करके जब गुरुवर्ग था, गुरुवर्ग को मार दिया, समाप्त कर दिया, तो लोगों को कोई मार्गदर्शन करने वाले नहीं थे। पुष्यमित्र शुंग के काल में नियम बना दिया था कि एक भी खोपड़ी लेके आएंगे भिक्षु की तो उसको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। तो पूरे देश से लाखों की संख्या में जो भी भिक्षु भिक्षुनियाँ रहे थे वो सब समाप्त कर दिए गए। और फिर यह अंधकार युग काफ़ी लंबे समय से भारत में चलते रहा। भारत की जो प्राचीन भाषा थी, लिपि थी, जो धम्म लिपि थी, उसको नष्ट कर दिया गया। बुद्ध के उपदेश जो थे उनको विकृत करके, चोरी करके और संस्कृत तैयार की गई और संस्कृत तैयार करके उन्होंने अपना पाखंड खड़ा किया और बौद्ध संस्कृति को तहस नहस करके समाप्त कर दिया। लेकिन अड़ोस पड़ोस के देशों में आज भी पाली भाषा जीवित है। आज भी वहाँ पर जो है बुद्ध का धम्म जो है बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है। विकृत तो किया है, थोड़ा बहुत तो किया है, लेकिन आज भी वहाँ जिंदा दिखाई देता है। हम भारत भूमि के लोग अभी बुद्ध के धम्म में प्राचीन लोग हैं, लेकिन वर्तमान समय में नए नए हैं। नए नए इसलिए है कि ये ज्ञान हमारे तक बाबा साहब के माध्यम से मिला। बाकी अन्य ग्रंथों में हम देखते हैं तो वहाँ पर सारा ब्राह्मणी व्यवस्था ने अपने ढंग से ग्रंथों की रचना की है। उसकी वजह से क्या है कि बहुत सा भ्रम संभ्रम पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी है। कट्टरपंथी माने बुद्ध धम्म में कट्टरपंथी जब लोग आ जाते हैं तो वो इतना जड़ बना देते हैं कि कहते हैं कि भिक्खुनी संघ तो ख़त्म हो गया था, अब कहाँ से आएगा, जब बुद्ध आएंगे तब बनेगा। बहुत से लोगों से मेरा विवाद हुआ है पिछले लगभग 30 सालों से। मैं पढ़ाई लिखाई करते समय से कोई पुरानी सामनेरियाँ थी, उनको भिक्खुनी नहीं बनाते थे। 1998 में फरवरी महीने में ताइवान की संस्था ने BLIA, वो फोगवांगशान जो यूनिवर्सिटी है, उसने 40 देश की सब सामान्यरियों को इकट्ठा किया था और बुद्ध गया में एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम था जिसमें अपने देश की काफ़ी भिक्खुनियाँ बनी, जिसमें ये रूपानंदा माताजी जो है इनके साथ में काफ़ी थी, जो बहुत सी गुजर गई भिक्खुनियाँ बनी थी। और उस समय बुद्ध गया का मैं महाबोधि विहार का प्रमुख था, भिक्खु प्रभारी था, सुपरिटेंडेंट था और पहला बौद्धों का सेक्रेटरी था ये बुद्ध गया आंदोलन की वजह से। तो उस समय में जो कार्यक्रम हुआ उस समय भिक्खुनियाँ बनी। उसके पहले कुछ श्रीलंका से डॉक्टर सुमना बोल के थी, उनके नेतृत्व में कुछ भिक्खुनियाँ बनी थी, उनका ट्रेनिंग बुद्ध गया में हुआ था। वो बराबर हमारे पास में आती जाती थी, उनके ऊपर संपदा हुई। श्रीलंका में भी बहुत बवाल हुआ उस समय। भिक्खु लोग जो रूढ़िवादी विचारधारा के थे, जो पुराने लिटरेचर को लेके चलने वाले थे, उन्होंने वहाँ विरोध किया। धीरे धीरे विरोध लंका में शांत हो गया। थाईलैंड के अंदर में भी काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन अब वहाँ पर केवल चर्चा है। बर्मा में तो बहुत सख्त है उस मामले में। तो बहुत सी जो बन के गई तो वहाँ पर बर्मा में जाने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने अरेस्ट करके रखा और लिखा लिया कि मैं भिक्खुनी नहीं हूँ, तब उसको छोड़ दिया।
तो बहुत सा इस तरह से देश विदेशों में कुछ कुछ जगह में जहाँ शासन सत्ता मजबूत है वहाँ उस तरह से चलते रहा। मैं 3 साल से थाईलैंड में था और थाईलैंड के बहुत से भिक्षुओं से मेरा वार्तालाप हुआ, और भारत में वो लोग सोचते हैं कि भारत में तो हमारे देश से भी बहुत सुंदर व्यवस्था होगी। मैंने कहा कि पहले एक बार भारत में जाओ और केवल बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर ही मत देखो, थोड़ा नागपुर जाओ, मुंबई जाओ, पुणे जाओ और वहाँ जाकर के वहाँ के हालात देखो, वहाँ के बुद्धिस्ट लोगों को देखो। हमारे यहाँ जो बुद्धिस्ट बन रहे हैं तो वो ज़्यादातर जो गांव से बाहर निकाल दिए गए लोग थे, जो पुराने प्राचीन बौद्ध थे जिनकी सत्ता संपत्ति छीन ली, उन लोगों को गांव से बाहर रहने को मजबूर कर दिया। ऐसे लोगों को जो अनटचेबल बोलते हैं वहाँ वो लोग चंडाल बोलते हैं। चंडाल, भारत में चंडाल लोग बुद्धिस्ट बने, तो उनको मैं बताता हूँ चंडाल नहीं, चंडाल लोगों ने ये चंडालों का निर्माण किया, क्योंकि असली जो चंडाल थे वो सत्ता में है और जो सत्ता में थे वो गांव के बाहर भगा दिए। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को बिना पढ़े विदेशी आदमी को कुछ समझ में नहीं आता बुद्ध धम्म के बारे में, तो मैं उनको समझाता हूँ, बताता हूँ। तो वहाँ पर रूढ़िवादी विचारधारा के ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि बहुत संख्यक भंते लोग हैं। वहाँ भिक्षुनी को थाईलैंड के अंदर में बनना है तो मैची बनना पड़ेगा, सफ़ेद कपड़े वाले, तो उनका संघ है। लेकिन वहाँ अभी धीरे 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 इक्का दुक्का विचार परिवर्तन का काम चालू है। तो आज आप लोग 13 और 2021 में बनी हुई 7 सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में, यह आज का जो 24 फरवरी का दिन है, और आयोजन समिति की तमाम उपासिकाओं ने जो व्यवस्था की है, तमाम भिक्षुनियाँ जिन्होंने तैयारी की है, और हमारे जो भिक्षुनी सुनीति है, तो वो कानून के जानकार होने की वजह से वो निडर है। बाकी दूसरी रहती कानून की जानकारी नहीं रहती तो डरा दिया होता, भंते लोगों ने डरा दिया होता और कट्टरपंथी संगठनों ने डरा दिया होता। मैंने उनको 2006 में नाला सोपारा में देखा है, जब नई नई सामनेरी बनी थी तो उनको नाला सोपारा में देखा। मेरे पास विशाखा कावासाकी और केन कावासाकी मेरे अमेरिकन टीचर है, जिन्होंने मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से बैठ के एक महीना ऐसे 3 बार सिखाया। वो लोग उस कार्यक्रम में थे। वहाँ पर जो भिक्षुनी संगमित्रा है नाला सोपारा में, उन्होंने आयोजन किया था, और बाबा साहब के धम्म दीक्षा को 50 साल पूरे हुए थे। उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ दीक्षा भूमि पर आए हुए थे। यहीं से हम लोग नाला सोपारा गए थे, तब इनको मैंने पहली बार देखा। वहाँ भी कुछ सामनेरियाँ बनी हुई थी। तो भिक्षुनी सुनीति जिनकी उपसंपदा कार्यक्रम 2013 में इसी कन्नान नदी में हुआ, उस समय मुझे आमंत्रित किया था, मैं वहाँ पर उपस्थित था उस कार्यक्रम में। भारत के भंते लोग डरते हैं क्योंकि कौन क्या बोलेगा, क्योंकि स्टडी नहीं है। मैं मिलिंद कॉलेज में 1 साल मिलिंद कॉलेज में रहा, और बाकी तो फिर मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज औरंगाबाद में नागसन 1 में पढ़ा। मैं कट्टर हिंदू से हनुमान लेके गया था, 1.5 फीट का। यहाँ से जब गया था तो 3 पीढ़ी मेरी शाकाहारी थी। महानुभाव पंथ का संप्रदाय का वो प्रभाव था। लेकिन मुझे औरंगाबाद में बाबा साहब के प्रेरणा से, बाबा साहब का जीवन चरित्र पढ़ने की वजह से मुझे पाली भाषा मिली। मैंने 12वीं में पाली किया, फिर बीए में पाली किया, और उसी में एमए किया, पाली एंड बुद्धिज्म में एमए किया। नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था, तभी मैं यहाँ पर भंते बना। और भंते बनने के बाद मुझ पर जिम्मेदारी दे दी भंते सुरेश ससाई जी ने बुद्ध गया आंदोलन की। तो 1995 से 2001 तक के महाबोधि विहार बुद्ध गया में रह के वहाँ का काम देखा। तो ये रूपानंदा माता जी जो है साक्षी है। एक बार में सारा पुलिस फोर्स और मिलिट्री और ये वो सारे आ गए, क्यों? इनके पास में बम है, बोले बम। सारा स्क्वाड कुत्ता उत्ता लेके आए और बोले बम है बम। तो वो लोगों ने लेके आए, कुत्ते को सुंगाया तो निकला वो क्या, परित्राण सूत्र पाठ का वो बंडल। तो ये साक्षी है वो बुद्ध गया के आंदोलन की। 6 साल में बुद्ध गया में रहा तो मेरे पास बराबर आते रहिए। और भी कुछ थी, एक बार सगड़े आई थी, वो मेरे पास बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के पास में वो सामनेरी बनी थी, वो डेथ कर गई। मेरे को जब चीवर मिला तो वो मेरी धम्म दायिका थी, वो चीवर देते समय में इंदौरा बुद्ध विहार में 1993 में। तो आज जो है यह अवसर ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में, क्योंकि हर कोई महिला घर नहीं छोड़ सकती। उसके माँ बाप बचपन में उसको छोड़ते नहीं हैं,
उसको बड़ा करते हैं शादी करने के लिए, जबरदस्ती से उसको किसी भी को पकड़ के लाके उसके साथ शादी कर देते, चाहे वो पसंद हो ना हो। शादी होनी चाहिए, उसके बाद बच्चे होने चाहिए। बुढ़ा बुढ़ी जो है माँ बाप वो बोलते हैं नातू का मुंह देखना है, नातिन का मुंह देखना है, तो जबरदस्ती उसको नातू नातिन का मुंह देखने के चक्कर में वो इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि नातू नातिन का मुंह नहीं देखेंगे तो नरक में जाएंगे, ये हिंदू व्यवस्था में बताया हुआ है। तो डर के मारे वो मुंह देखने के चक्कर में लोगों को जबरन संसार चक्र में, दुख चक्र में डालते हैं। तो इस दुख चक्र से निकलने का रास्ता जो तथागत ने उस समय में मुक्ति का मार्ग दिया, जो उस जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की रानी महारानियां जो है धम्म में दीक्षित हुई, माता प्रजापति गौतमी के नेतृत्व में 500 शाक्यों की महिलाएं पैदल पैदल चलते हुए लुम्बिनी से, कपिल वस्तु से वैशाली आई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, पैर सूजे हुए थे, इतनी लंबी यात्रा करके, और उन्होंने उस समय में तथागत से दीक्षा ली और संघ जो है वो स्थापित हुआ, भिक्खुनी का संघ। ये भिक्खुनी संघ फिर धीरे 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 गतिमान हुआ और देश विदेशों में फैला। आज भी जो है बौद्ध देशों में दिखाई देता है, जिसको महायान कहते हैं। महायान हो या थेरवाद हो, लेकिन भिक्खुनी संघ जीवित है। इस संबंध में बर्मा के मेरे दोस्त है डॉक्टर नंदोबा था, कलकत्ता में इंग्लिश का हमारा क्लास चल रहा था, तो बर्मा के सारे ज़्यादातर भंते लोग थे जो भारत में पढ़ने वाले। 2 दिन के लिए क्लास लगाया था कि भारत में भिक्खुनी संघ तैयार हो रहा है या भिक्खुनियाँ बनने वाली है, तुम्हारी क्या राय है। तो सारे नाराज हो गए, नहीं 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 नहीं, भगवान बुद्ध के समय जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, भगवान बुद्ध ही बना सकते हैं। 2 दिन डिबेट चला। जो मेरी वो टीचर विशाखा कावासाकी जो है, अभी तो लगभग 77-78 साल उम्र है, और 16-17 साल से वो श्रीलंका में रहते हैं वो लोग। आज का जो है लाइव हो रहा है और ये वो देख रही होगी श्रीलंका में, और जापान में, कई देशों में देख रहे होंगे, थाई में देख रहे होंगे, बर्मा में देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने बुद्ध गया में रहते रहते मेरा अपना नेटवर्क विदेशों में फैलाया, और अभी 3 साल से मैं बौद्ध देशों में काम कर रहा हूँ। क्यों कि बौद्धों की विरासत, जितनी भी बौद्धों की लेनियाँ हैं, जितना भी बुद्ध गया और बौद्धों की तीर्थ स्थान है, इस पे आने वाला सारा का सारा पैसा किसको जाता है? बौद्ध विरोधियों के पास जाता है। तो बौद्ध विरोधियों के पास जाता है तो सरकार को भी भय है, क्योंकि मैं बोलता हूँ और खुल करके बोलता हूँ, क्योंकि जिस दिन चिवर पहना उसी दिन ठान लिया था कि मैं तो गृहस्थी जीवन तो मर गया मेरा, मौत तो कभी भी आनी है, आज नहीं कल आनी है, तो मर कर मैंने डर करके जीने से अच्छा है कि मर करके जिए। तो इसलिए डर भय नहीं है। बुद्ध गया में गोलियां चली, गाड़ी तोड़ी, प्रचार में भी बुद्ध बिहार में घूमा, वहाँ भी गाड़ी तोड़ी, तो कई बार हमले हुए, कई बार किसी ने जहर दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन अभी तक जीवित हूँ। क्योंकि हो सकता है धम्म का कुछ काम जो है, बाबा साहब के मिशन का जो काम है, वो करते समय कोई ना कोई पुण्य कर्म होगा जो आड़े आता है। तो अभी आज की जो घटना, ये कनान नदी के अंदर आप लोग हैं, इसमें बहुत सी भिक्खुनियाँ जो है पुरानी जो मुझे जानती है, बहुत लंबे समय से सामने रही, लेकिन आज के अवसर पर कुछ भिक्खुनियाँ बनी हैं, कुछ भिक्खुनी की उपसंपदा हो गई है। तो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारी माता जो भिक्खुनी माता जी जो थी, सबसे